सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ ग्रेविटेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमें क्या कह रहा है, ये यूँ कहता है कि इफ़ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ देन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। एक्चुअली अर्थ और सैटेलाइट के बीच अगर ये मान लो घूम रहा है, अर्थ के सरफेस के काफ़ी नज़दीक है, तो सैटेलाइट का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में सेंट्रीपिटल की फॉर्म में फोर्स लगाएगा। सो सैटेलाइट का मास mv²/r, जो कि इसके लिए लिख लेते हैं, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कैपिटल G m/r²। ये जो स्मॉल m है वो हमारा मास ऑफ सैटेलाइट है। मास ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू स्मॉल m। ना स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज़ व्हाट √gm/r। तो हमारी जो वेलोसिटी निकल के आई है वो कितनी आई है, √gm/r। तो ये मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ऑर्बिटल रेडियस कह दो या रेडियस कह दो, अर्थ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास ऑफ सैटेलाइट। तो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमारी डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। अगर चलें तो यहाँ पे ये हमें कहता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट h अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वेलोसिटी तो का तो फॉर्मूला ये अपन ने अभी फाइंड करा ही है कि gm/r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r+h हो जाएगा, h हाइट पे। अब हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो स्मॉल g के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं। तो स्मॉल g जो होता है वो होता है g कैपिटल M/r²। अब r² के लिए हमें दोनों तरफ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r² से और r² से। तो ये gm/r² जो होगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल g। कैपिटल r² जो है वो अंदर लगा हुआ है, तो एक r बाहर निकल जाएगा, तो एक r बाहर ले लेंगे, अंदर में r+h हमारे पास में रह जाएगा। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी rg/r+h। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। द मिनिमम प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस सो दैट इट बिकम अ सैटेलाइट फॉर द अर्थ। सैटेलाइट की तरह बिहेव करने लग जाए, ठीक है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो तो कुछ यही था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू √gm/r। अब एक्चुअली में इन सारी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, बट स्मॉल g की वैल्यू पता है। तो स्मॉल g के रेस्पेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों से अगर मैं r से मल्टीप्लाई करूं तो gm/r² जो है वो तो हमारा स्मॉल g हो जाएगा। सो ये हो जाएगा स्मॉल g/r। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। तो रूट ऑफ स्मॉल g की वैल्यू लिखते हैं 10, और रेडियस जो दी हुई है 6.4 × 10⁻6। पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 0 0 गया। 64 का 8 हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा 10⁻3। तो वेलोसिटी हो जाएगा 8 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ना सिंपल है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलें। तो द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबाउट द अर्थ सरफेस इज v। अबाउट द अर्थ सरफेस पे कितनी है, v है। द सैटेलाइट ऑर्बिटल ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल सर्किल, ठीक है। हमें जो नेक्स्ट बतानी है वो क्या है कि ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है रेडियस की आधे पे सरफेस से। दैट मीन्स कि ये r और ये r/2, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r+r/2। तो ये हो जाएगा हमारा 3r/2। 3r/2 डिस्टेंस पे बताना है हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √gm/r। सो ये कहता है कि अबाउट अर्थ सरफेस पे तो ये r है तो v है। नया v' जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √gm/, नई डिस्टेंस क्या है 3r/2, ऊपर चला जाएगा। हमें पता है कि gm/r को हम क्या लिख सकते हैं, √gm/r को v लिख सकते हैं। तो नया वेलोसिटी जो आया √2/3 और ये v हो जाएगा, तो √2/3v हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड। सिंपल। नॉर्मली फॉर्मूले में पुट करना है, ऐसा आंसर निकालना है, v = √gm/r। ये हमारा एक फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो कि चलता जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करें तो द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस इज v0। दैट इज v0 = √gm/r। and the orbital velocity of satellite at an altitude of 1/4 of the radius of the earth। 1/4 of the radius of earth मतलब कि r/4, और यहाँ पे है हमारी r, तो ये हो जाएगा r+r/4, तो ये हो जाएगा 5r/4। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नई वेलोसिटी जो होगी वो √gm/5r, और 4 ऊपर चला जाएगा। gm/r को हम क्या लिख सकते हैं, v0। सो v' = √4/5 v0।
तो 4/5 वी नॉट, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 सैटेलाइट ऑफ मास 50, सैटेलाइट के मास दिए हुए हैं और हमें पता है कि सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड तो वेलोसिटी नहीं करती है। रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r एंड 16r रेस्पेक्टिवली, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट v इज इक्वल टू रूट gm/r²। तो सबसे पहले 9r लिख लेते हैं v1। v2 अगर लिखेंगे तो रूट को ही मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ gm/16r। सर gm में मास नहीं लिखा, मास तो अर्थ का है तो दोनों कैंसिल आउट, रेडियस कैंसिल आउट, और 16 और 9 है, इसका रूट हो जाएगा 4 और 3, तो हमारा हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, सिंपल। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ अ डिस्टेंस एक्स ए एंड एक्स बी अबाउ द अर्थ सरफेस, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट gm अपॉन में ए वाले की लिख रहे हैं तो एक्स ए प्लस आर हो जाएगा। वी बी की अगर बात करें तो gm और एक्स बी प्लस आर हो जाएगा, gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा। वी ए बाय वी बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी प्लस आर एक्स ए प्लस आर की पावर हाफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिंपली फर्स्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं। 98 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ए प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी अराउंड द सन इज दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी लिखने की ज़रूरत है नहीं, इन्वर्स ऑफ रूट चलता है तो इन्वर्स ऑफ रूट लगा देते हैं वी ए, तो रूट ऑफ gm तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ए का लिख रहे हो तो उसकी वेलोसिटी 6.25 इंटू 10⁻7 और वी बी का चाहिए, वी ए बाई वी बी चाहिए, हाँ, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6। सो 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 0 बच जाएगा, 1 0 से ये भी गया तो ये भी हट गया। अब हमारे पास में यहाँ पे आता है 6 2 5, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऊपर लग जाएंगे, तो इसको हम कह सकते हैं 10 और इसको हम कह सकते हैं 25 और इसको हम कह सकते हैं 1 रेशो, और ये पॉइंट यहाँ पे 2.5 हो जाएगा तो 2.5, तो 1:2.5 ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। तो ना क्वेश्चन नंबर 99 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ़ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टी स्क्वायर एंड आर क्यूब, टी स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये वही केपलर्स लॉ के बारे में है, आर क्यूब फॉर अ सैटेलाइट देन द स्लोप विल बी, ठीक है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो तो क्या होती है gm/r। अब टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट मीन्स कि डिस्टेंस कितनी कवर करी, एक सर्कल कवर किया, अगर एक बार वो घूमता है तो दैट इज़ 2πr, और जो स्पीड थी वो कितनी थी हमारी, ये थी, तो रूट gm/√r कर देता हूँ। ये r और ये r दोनों सेम ही है, ठीक है। अब ये जो बाहर r लिखा हुआ है उसको मैं अंदर कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या ऐसे ही लिख सकता हूँ 2πr क्यूब, क्योंकि दो एक फिर एक r बाहर आ सकता है, डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ gm। अब इन्होंने क्या किया है, t का क्यूब स्क्वायर चाहिए, मैंने पूरी डेरिवेशन ही कर दी। अगर t का स्क्वायर करूँगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π², रूट gm जो होगा वो बाहर आ जाएगा, gm हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा r³ का जो स्क्वायर है, तो ये हमारा r³ का r³ ही रह जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। सो t² एंड r³ आ गया, और हमारी जो स्लोप आ गई वो आ गई 4π/gm। सो 4π/gm हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट, राइट। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं 100। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन जो है ग्रेविटी के कंप्लीट हो चुके हैं। सो 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ग्रेविटी के कंप्लीट हो चुके हैं। मूव ऑन करते हैं। नियर द अर्थ सरफेस टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज़ 1.4, ठीक है। अर्थ सरफेस के नियर में टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट का 1.4 आ रहा है। फाइंड द टाइम पीरियड इफ़ एट द डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो टाइम पीरियड वो जो है वो r³, ये हमारा रिलेशन आया किससे, केपलर से, बाकी जो है वो तो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4 लिखूँ इज इक्वल टू r², तो r³ r मतलब सरफेस पे ही है, डिवाइडेड बाय दूसरा टाइम पीरियड चाहिए तो इसको x ले लेता हूँ, नीचे 3r डिस्टेंस पे बोला है तो 3r इंटू 3r इंटू 3r लिख सकता हूँ, r से ये r³ गया। नाउ x स्क्वायर है एक्चुअली, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 1.4 इंटू 1.4
का रूट लगा देता हूँ, अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 3 बाहर आ जाएंगे, ये 1.4 बाहर आ जाएगा। तो एट द डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्चुअली यहाँ हमारा गलत हो गया है, सरफेस ऑफ द अर्थ बोला है, अर्थ की सरफेस से, तो एक्चुअली सेंटर से डिस्टेंस जो हो जाएगी, सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी है 3r है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4r हो जाएगी एक्चुअली। तो 4 4 4, तो यहाँ पे अपन को 4 करना पड़ेगा, 4 एंड ये 4 हो जाएगा और वो सब कैंसिल आउट तो सिमिलर ही चलेगा, तो ये 4 हो जाएगा और अंदर में √4 बच जाएगा। नाउ 4 4 जा 16 6 1 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 और 1 4 4 जा 16 6 1 कैरी ओवर, 4 जा 4 और 1 5 5.6। √4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2, तो 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 और 1 11 11.2 हमारा आंसर आ जाएगा। और 11.2 जो है वो अप्रॉक्स किससे मिलेगा 8 √2 से, क्योंकि 8 इंटू 1.414 होता है, तो 8 चौक 12 का 2 हंस लगा 1 8 8 9 10 8 8 16 8 चौक 32 3 8 9 10 11, तो 11.2 जो है वो ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 3rd। नाउ सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशंस। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।